हर हर महादेव। आज मैं एक नए विषय पर चर्चा करूंगा। यह विषय है यह शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर किस तत्वों से, कितने तत्वों से मिलकर बना है तथा ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना कितने तत्वों से हुई है। तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि कुल 27 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ एवं 5 महाभूत। महाभूत का मतलब जो 5 तत्व है, जिसे पंच तत्व हम कहते हैं, छित जल पावक गगन शरीरा, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि, ये पंच महाभूत है। इसके साथ 4 अंतःचतुष्टय। अंतःचतुष्टय का मतलब है कि मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। अहंकार ये घमंड वाला अहंकार नहीं, ये अलग प्रकार का अहंकार है। अहंकार जिसे गर्व बोलते हैं। और 5 तन्मात्रा, जिसमें शब्द, रूप, रस, स्पर्श एवं गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। और इसके साथ 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण, यह मिलकर जो 27 तत्व है, इससे पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब इन 27 तत्वों में से 3 तत्व हटा दीजिए, 3 गुण हटा दीजिए, रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण। ये 3 गुण हटाने के पश्चात जो 24 तत्व बनता है, इन 24 तत्वों से पूरे शरीर का पूरे ढांचे का निर्माण हुआ है, पूरे शरीर के ढांचे का निर्माण है। मूलतः हम 5 तत्वों से शरीर जानते हैं, लेकिन जो ढांचा है, यानी जस पिंडे तस ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो पूरे ढांचा का निर्माण 24 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें मूल रूप से शरीर की, जो हमारा स्थूल शरीर है, इसको मूल रूप से हम 5 तत्व मानते हैं। लेकिन यह स्थूल शरीर, अगर उस 5 तत्व को मानते हैं, उसमें से यदि शरीर, स्थूल शरीर छूट जाता है, अर्थात मृत्यु के पश्चात 2 तत्व छूट जाते हैं, पृथ्वी और जल। और उसमें से 5 तत्वों में से आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं जल, इसमें से 2 तत्व पृथ्वी जल छूट जाते हैं। बाकी शेष जो 5 तत्व हैं, 3 तत्व हैं, वह सूक्ष्म शरीर के साथ बने रहते हैं। इसीलिए सूक्ष्म शरीर दृश्यमान नहीं होता। सूक्ष्म शरीर अगला जीवन प्राप्त होने पर फिर 2 तत्व पृथ्वी और जल तत्व मिल करके 5 तत्व बन जाता है और शरीर का निर्माण, स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार, और इसमें जैसे हमारा डीएनए है, कारण शरीर है, जैसे इसमें 7 शरीर हैं, तो इस 7 शरीर में हमारा जो कारण शरीर है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, आज की वैज्ञानिक भाषा में हम उसको डीएनए बोलते हैं, यह सिर्फ एक तत्व से मिलकर बना है, जिसको आकाश कहते हैं। सिर्फ आकाश तत्व से मिलकर बना हुआ है यह। इसी तरीके से जो 7 शरीर हैं, वह 7 शरीर अलग अलग तत्वों से मिलकर के वह बना हुआ है। इसमें हमारा जो सूक्ष्म शरीर, जो जीवन है, वह 3 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन पूरा ढांचा, यदि कहें ढांचा, यानी इस ढांचे में कहने का मतलब हमारा ब्रह्मांड में आ जाते हैं हम, क्योंकि शरीर भी ब्रह्मांड में उपस्थित तत्व कणों से निर्गुण का निर्माण हुआ है। तो वह 24 तत्व से, और उसमें 3 तत्व और मिला देंगे तो पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि का निर्माण, जिसमें आकाश, चंद्र, सूर्य और पृथ्वी, जलचर, वायुचर, जितने भी जीव जंतु, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इतने सब का निर्माण, सब 27 तत्व हैं। सब देवी देवता, सब जितने हैं मिला करके वह 27 तत्व हैं। इससे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यह अत्यंत गूढ़ चीज़ है, गूढ़ विषय है। इसमें बहुत गूढ़ चीज़ों में, जब सूक्ष्म चीज़ों में जाइए तो इसका जो है
ज्ञान होता है। इसी आधार पे ये पूरा संसार चलता है, पूरी सृष्टि चलती है। क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जस पिंडे तस ब्रह्मांडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में, यानी जो पिंड में घटित होता है वही ब्रह्मांड में घटित होता है। लेकिन हम शरीर को अलग समझते हैं और उसको अलग समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर नई किसी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। हर हर महादेव।